कल बाहर आई आंटी और हम गए अंदर, क्योंकि आंटी हमसे पूछेगी बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। नेक्स्ट है इनर्ट गैसेस, कैसे याद करेंगे? हेमा, नीलम और करिश्मा जी रानी। सर ये तो सब पुरानी है, कोई नई लेके आओ। भाई नई आएगी आपके घर पे, और कैसी आएगी? हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल को याद करने का सबसे इजीएस्ट मेथड सीखेंगे और इस मेथड में कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिनको फॉलो करने के बाद पीरियोडिक टेबल आपके फिंगर टिप्स पे होगी। और ये ट्रिक्स इजी होंगी, फनी होंगी, ताकि आपको याद करने में मजा भी आए। और ये वही ट्रिक्स हैं जो मैंने अपने स्कूल टाइम पे याद की थी और जिसके कारण पीरियोडिक टेबल आज भी मुझे एज इट इज याद है और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आपको याद रहेंगी। देखो भाई, जैसे ही बच्चा केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करता है तो फर्स्ट क्लास में ही केमिस्ट्री टीचर बोल देते हैं कि बेटा अगर केमिस्ट्री सीखना है तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, जैसे इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको ABCD आना चाहिए, मैथमेटिक्स सीखने के लिए सबसे पहले आपको काउंटिंग आना चाहिए, वैसे ही केमिस्ट्री सीखने के लिए सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं है तो आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, आपको केमिस्ट्री में आगे कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते या आप कॉन्सेप्ट को सही से अप्लाई नहीं कर पाते, जिसके कारण आपकी केमिस्ट्री वीक हो जाती है और आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, एग्जाम में फेल हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने सही से फॉलो किया, ना तो आपको पीरियोडिक टेबल याद करने में टफ लगेगी और ना ही केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आज हम पीरियोडिक टेबल को इजीएस्ट और फनीएस्ट वे में सीखने वाले हैं। कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहले देखो भाई, जो आपकी पीरियोडिक टेबल है वो कुछ इस टाइप की नजर आती है। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा। देखो भाई, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। अब इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और 7 पीरियड हैं और 18 ग्रुप हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले यहां पे जो एलिमेंट आपको नजर आता है वो है हाइड्रोजन और यहां पे दूसरा एलिमेंट जो नजर आता है वो होता है हीलियम। ठीक है भाई, इतना सबको पता है। अब नेक्स्ट देखो, इसमें ये क्या है? ये हमारा S ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है और नीचे यहां पे 2 लाइंस नजर आती है जिसमें ईच लाइन में 14 एलिमेंट होते हैं। ये हमारा क्या है? F ब्लॉक है। ठीक है भाई, तो ऐसी आपकी पीरियोडिक टेबल नजर आती है। अब हमें क्या करना है? S ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग से याद करना है, P ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग से याद करना है और D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट्स को अलग अलग याद करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं S ब्लॉक एलिमेंट से। देखो भाई, ये S ब्लॉक के एलिमेंट है, इसमें ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इसमें सबसे पहले देखो, याद करने की ट्रिक क्या है? हे लीना करे रब से फरियाद। कैसे याद करेंगे? ये जो फर्स्ट 3 एलिमेंट है इनको आपको एक साथ याद करना है। इनको हम कहेंगे हेलिना। हेलिना एक लड़की का नाम है, तो इसमें आप ऐसे याद करेंगे, हेलिना करे रब से फरियाद। हेलिना रब से फरियाद कर रही हैं, तो ऐसे आपको याद करना होगा। फर्स्ट 3 एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम को हेलिना से याद करेंगे, पोटेशियम को करे और रुबिडियम को रब से और सीजियम को से और FR फ्रांसियम यानी फरियाद, ऐसे याद करना होगा। तो जिस भी एलिमेंट का जो सिंबल है याद करने के लिए वो मैं उसके आगे लिख दूंगा, चाहे तो आप साथ साथ लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है सेकंड ग्रुप। इसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक लिखो भाई, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। अगर कार स्कूटर मांगने पे बाप राजी है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? देखो भाई, पहले के बाप ऐसे नहीं होते थे, आजकल के बाप हैं कि बच्चे की जो भी ख्वाहिशें होती है पूरी करनी पड़ती है। लेकिन आप कहेंगे सर मेरे मम्मी पापा तो ऐसे नहीं है जो मेरी ख्वाहिशें हर ख्वाहिश को पूरी कर रहे हैं। बेटा करेंगे, पहले पीरियोडिक टेबल याद करो, केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करो, एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, अच्छे मार्क्स लगाओ। मम्मी पापा सारी जो भी आपकी रिक्वेस्ट है सारी सुनेंगे और सारी पूरी भी करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? P ब्लॉक एलिमेंट्स।
देखो भाई पी ब्लॉक में सबसे पहले है बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली को कैसे याद करेंगे, यहां पे आप लिखेंगे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इन थैला। भाई आपकी मम्मी मार्केट में जाती है सब्जी लेने, तो थैले में क्या क्या लाती है, बैंगन, आलू, गाजर। तो आप कैसे याद करेंगे, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसे याद करना होगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली को कैसे याद करेंगे, कहे सीता जी सुनो प्रभु। कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो चाहे तो आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है भाई, हो जाएगा याद, इजी है। नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन फैमिली। नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी और हम अमीर। ऐसा नहीं है भाई, नाना पाटेकर बहुत पैसे वाले आदमी है, ठीक, लेकिन हम याद करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी। ठीक है भाई, हो गया याद, नाना पाटेकर ऐसे सब भिखारी। ठीक, अब नेक्स्ट देखो इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली। ओल्ड स्टाइल से टीपो। नहीं सर हमारे पास तो नया स्टाइल है, नए स्टाइल से टीपेंगे। अरे गधो, टीपने की क्या जरूरत है, जब चीजों को अच्छे से याद कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो टीपने की कहां जरूरत पड़ रही है। और कब तक टीपोगे, अगर टीपने वाली हैबिट है तो आज ही छोड़ो, अच्छे से मेहनत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे लाइफ में आगे नहीं जाएंगे। तो ये तो बस याद करने के लिए है कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसको फॉलो नहीं करना है, बस याद करना है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, इन दोनों को एक साथ याद करेंगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपो, ठीक, हो जाएगा याद। नेक्स्ट है हेलोजन फैमिली। कैसे याद करेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी और हम गए अंदर, क्योंकि आंटी हमसे पूछेगी बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, और आप इस डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, क्योंकि बार बार आपको पड़ोसी हो या रिलेटिव हो या आपके अदर फैमिली मेंबर हो डिस्टर्ब करते रहते हैं, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। एक तो पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, दूसरा ये पूछ पूछ के परेशान कर देते हैं। देखो इनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनका काम है डिस्टर्ब करना, आपका काम है पढ़ाई पे फोकस करना, अच्छे मार्क्स आना, अच्छा रिजल्ट लाना और उनका मुंह बंद करना। तो इन बातों पे फोकस मत करो कि वो आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, पूछ रहे तो पूछने दो, उनका काम है। आपका काम क्या है, पढ़ाई पे फोकस करना और ऐसे लोगों को इग्नोर करना। तो उनको इग्नोर करना है, लेकिन इस ट्रिक को हमें ऐसे ही याद करना है। कैसे, फिर कैसे याद करेंगे बोलो भाई, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है भाई, कर लेंगे याद, हो जाएगा ऐसे याद। नेक्स्ट है इनर्ट गैसेस। कैसे याद करेंगे, हेमा, नीलम और करिश्मा जी रानी। सर ये तो सब पुरानी है, कोई नई लेके आओ। भाई नई आएगी आपके घर पे, और कैसी आएगी ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है, आपने कितने अच्छे से मेहनत की है। तो अभी तो मेहनत करो, जैसी आएगी आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगी, और अभी इन्हीं से काम चलाओ। कैसे चलाएंगे, सबसे पहले याद करो, हेमा, नीलम और करिश्मा जी रानी। ठीक है भाई, याद हो जाएगा। तो ये था आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक। अगर आपने लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, या वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें आपको 3D, 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स याद करने होते हैं। कैसे याद करेंगे, सबसे पहले देखो भाई, साइंस टीचर विनीता करमानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। इनको एक साथ याद करना है, फेकोनी क्यों जान जलाती हो। तो लिख लो साथ के साथ, क्या लिखेंगे भाई, साइंस टीचर विनीता करमानी मन फेकोनी। ऐसे कैसा लिख लो, फेकोनी क्यों जान जलाती हो, क्यों जान जलाती हो। ठीक है भाई, हो जाएगा याद। अब नेक्स्ट देखो 4D सीरीज। 4D सीरीज को कैसे याद करेंगे, यारी
जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जाना। लेकिन आजकल की यारी कैसी है? आजकल की यारी इंस्टाग्राम की पोस्ट तक है। इंस्टाग्राम पे अगर पोस्ट नहीं शेयर किया तो यारी खत्म हो जाती है, या इंस्टाग्राम पे अगर 2 दिन मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो यारी खत्म हो जाती है। तो ऐसी यारी नहीं लगानी है, ऐसी यारी लगाओ, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट रहा पड़े आग में कूद जाना। तो कैसे याद करें 4D सीरीज को? साथ के साथ लिखेंगे यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पड़े। अगर रुकावट राह में आ जाए, रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जाना, आग में कूद जाना। ठीक है भाई, ये हो गया 4D। नेक्स्ट है 5D सीरीज। 5D सीरीज को कैसे याद करेंगे? ला हफ्ता ला हफ्ता को एक साथ याद करेंगे, HF और TA, ला हफ्ता बन गया है। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। समझ आया कि नहीं आया? क्या लिखेंगे भाई? लिखो मेरे साथ साथ, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है भाई, याद हो जाएगा, इजी है बिल्कुल। अगर हफ्ता नहीं लाए तो इधर उधर पिटाई और हो जाएगी, और अगर आप नहीं पढ़े तो आपकी भी मम्मी पापा की तरफ से पिटाई जरूर हो जाएगी। तो इनको अच्छे से याद करना है। नोट डाउन कर दिया, अच्छी बात है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करेंगे। देखो भाई, एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट्स है, जिनमें से 14 आपके लेंथेनॉइड है। लेंथेनॉइड कहां से आएंगे? z इक्वल टू 58 टू z इक्वल टू 71 तक। ये आपके टोटल 14 एलिमेंट्स जो लेंथेनम के बाद आते हैं। यहां पे देखो भाई, ये जो है आपका लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57, इसके बाद हैफनियम जो आता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 72। तो इसके पीछे जो एलिमेंट्स रहते हैं, इन दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स रहते हैं 14 एलिमेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड, क्योंकि ये लेंथेनम के बाद में आते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्टिनियम के बाद जो आते हैं उनको हम एक्टेनॉइड कहते हैं। ये भी टोटल 14 है, और ये है आपके एटॉमिक नंबर 92103। ठीक, ये समझ में आ गया? अच्छा, मैंने इनको सेपरेट करके इसलिए लिख दिया है ताकि आप इनको अलग अलग याद कर सकें। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एटॉमिक नंबर दे दिया या आपको एलिमेंट का सिंबल दे दिया, पूछ लिया कि ये लेंथेनॉइड है या एक्टिनॉइड है, वो भी आप बता सकें, इसलिए अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो कैसे याद करेंगे। सबसे पहले देखो यहां पे इसको याद करना है, सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। ये ऐसे याद करेंगे। अब मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सीने, सीरियम का आएगा सीने, फिर नेक्स्ट है पर, नदिया प्रेम, नदिया प्रेम की समाई, यूं ही गदगद, जेडी है ना, गदगद तब दिल हुआ और ध्यान देना भाई, यहां पे और में ना AR नहीं है, आर्गन नहीं है, ER है। और तुम लाजवाब लगते हो। ठीक, लगते हो। तो ये भी थोड़ा याद रखना, ये टर्बियम के लिए लाजवाब यूज कर रहे हैं। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वाई भी यहां पे वाब से थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं। ठीक हो जाएगा। सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। लेंथेनॉइड याद हो गए। नेक्स्ट याद करेंगे एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड में देखो क्या है, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ। समझे कि नहीं समझे? कैसे याद करेंगे? लिखो साथ के साथ। सबसे पहले देखो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता लाओ।
ठीक है भाई, तो कैफे में जाके फरमाते हो आप मैडम जल्दी से नाश्ता लाओ, तो ऐसे याद कर देंगे, नहीं कर देंगे। थोड़े पापड़ यूं नापो पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, तो ऐसे याद करना है। अच्छा यहाँ पे आप मिस्टेक क्या कर सकते हैं, देखो भाई लेंथेनॉइड में यूरोपियम को आपने याद किया यूं ही, क्या कैसे याद किया, सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं ही, और यहां पे यूरेनियम को आप याद कर रहे हो थोड़े पापड़ यूं नापो, यू से, तो ऐसे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये मिस्टेक आपसे हो सकती है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब इसके अलावा देखो एफ ब्लॉक में आपके टोटल 28 एलिमेंट्स है, 14 लेंथेनॉइड है, 14 एक्टिनॉइड है। अच्छा आपको ये ट्रिक याद हो गई, आप इसको लिख भी लेंगे, लेकिन जब आपको 14 एलिमेंट्स को एक सीरीज में लिखना होगा, जैसे यहां पे ये एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक है, आपको यह पता करना है कौन से का एटॉमिक नंबर कितना है, तो कैसे याद करेंगे, देखो आप है ना इसको तो लिख लोगे, लेकिन हो सकता है एक दो एलिमेंट आपका मिस हो जाए, तो जैसे ही आप एलिमेंट्स लिखोगे और ट्रिक लिखोगे तो उस टाइम पे ध्यान रखना टोटल कितने होने चाहिए, 14 होने चाहिए, ऐसा ही एक्टिनॉइड में। लेकिन ऐसा क्यों होता है, 14 ही क्यों आते हैं, इसका रीजन क्या है, देखो भाई लेंथेनॉइड में जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं वो 4f सब सेल में होते हैं और एक्टिनॉइड में 5f सब सेल में, और हम जानते हैं जो हमारी f सब सेल है, f सब सेल में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, बोलो भाई 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, तो टोटल कितने 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 एलिमेंट्स आएंगे, 14 आएंगे, 14 लेंथेनॉइड 14 एक्टिनॉइड। और ऐसा ही आपका डी ब्लॉक में होता है, आपके एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। आपने ट्रिक तो याद कर ली, बीच में कोई एलिमेंट मत मिस कर देना, कहीं आपने ट्रिक पूरा लिख दिया लेकिन एलिमेंट ना लिखे, ये ध्यान रखना है। कितने आएंगे, 10 आएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो भाई ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, और हमारी जो डी सब सेल है इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, बोलो भाई 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल कितने एलिमेंट होंगे एक सीरीज में, 10 एलिमेंट होंगे। ठीक, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, ऐसे याद करते हैं, कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। ठीक है भाई, तो ये था आपका पीरियोडिक टेबल। अभी आपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब नेक्स्ट देखो भाई यहां पे इसको अब आपको याद कैसे करना है, मुझे आज तक कैसे याद है, इसका सीक्रेट क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहला काम क्या होगा, आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया, अब इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी कॉपी पे आपने नोट किया है या स्क्रीनशॉट में जो भी लिखा है, स्क्रीनशॉट जो भी लिए हैं, उसमें आप इसको एज इट इज एक बार रिवाइज कर लो। ठीक, रिवाइज कर लिया। अब रिवाइज करने के बाद क्या करना है, आप खुद से है ना पहले सारे एलिमेंट्स लिख लो जैसे मैंने लिख रखे थे। एलिमेंट्स लिखने के बाद सभी की एस ब्लॉक की, पी की, डी की और एफ की सारी ट्रिक आप लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम में आप नहीं लिख पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, जहां भी आप अटकेंगे, जैसे मान लीजिए डी ब्लॉक में आकर के अटक गए, तो डी ब्लॉक में एक बार कॉपी खोल के या स्क्रीनशॉट से दोबारा चेक कर लो, फिर कंटिन्यू करो। ठीक, एक बार में नहीं लिख पाए फिर दोबारा से लिखने की कोशिश करो, दोबारा नहीं लिख पाए फिर थर्ड टाइम लिखने की कोशिश करो, और अगर आपने 3 बार इनको लिख के देख लिया तो आप ये मान लो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। बस एक काम और करना, आज 2-3 बार ट्राई करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कल और परसों 2 दिन बस एक बार अपनी कॉपी ओपन करके या स्क्रीनशॉट से इनको रिवाइज और कर लेना, और अगर आपने ऐसा कर लिया, ये गारंटी मेरी है कभी भी पीरियोडिक टेबल को जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक, तो ये थी आपकी पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की सबसे इजीएस्ट ट्रिक। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद भी हो गए होंगे। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, तो बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, और अगर वीडियो पसंद आया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।